हेलो डियर्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को उसी व्यंजन की कड़ी में सघोष या सघोष और अघोष इन दोनों के बारे में विस्तार से बताएंगे कि क्या होता है सघोष और क्या होता है अघोष। इससे पहले हम क्या बताए थे आपको, व्यंजनों बताए थे, स्वर बताए थे, व्यंजन बताए थे, लेकिन उन्हीं व्यंजन की कड़ी में सघोष और अघोष भी आता है। अल्प अल्प प्राण, महाप्राण, ये सारी चीज आज बताएंगे हम। तो क्या होता है सघोष और क्या होता है अघोष, मतलब घोष कहें या सघोष कहें, दोनों एक ही चीज होती है। तो जैसा हमने यहाँ पर लिख भी दिया है, टाइम की बचत करने के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पर सब उतार दिया है कि सघोष और अघोष क्या होता है। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि घोष या सघोष मतलब क्या होता है कि ध्वनि के उच्चारण से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में ध्वनि की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका झंकृत होती हैं उन्हें घोष कहते हैं या सघोष कहते हैं। मतलब जिन ध्वनि की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, जब हम कोई व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं और उस समय हमारी जो स्वर तंत्रिका होती हैं, स्वर तंत्रियां होती हैं, ये झंकृत होती हैं, उस कंडीशन में हम इसे क्या कहते हैं, घोष कहते हैं या सघोष कहते हैं। ठीक है, घोष या सघोष का मतलब होता है कि ध्वनि की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं उन्हें हम घोष या सघोष कहते हैं। हमने यहाँ पर इसको लिख भी दिया है, पूरी परिभाषा इसकी क्या होता है घोष और सघोष। दूसरा है अघोष। अघोष का मतलब होता है घोष ना हो, घोष का मतलब होता है झंकृत ना हो हमारी स्वर तंत्रियां। बस वही चीज आपको यहाँ पर भी याद करना है कि ध्वनि की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती हैं उन्हें हम अघोष कहते हैं। ठीक है, ध्वनि की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती हैं उन्हें हम अघोष कहते हैं। देखिए, इसको याद रखने के लिए बहुत अच्छी ट्रिक है कि इसमें एक देखिए शुरू में पहला और दूसरा जो होता है, फर्स्ट और सेकंड, जैसे का, खा, चा, छा, ये सब पहला और दूसरा जो वर्ड होता है व्यंजन का वो अघोष होता है, और बाकी जो तीन व्यंजन बाद के होते हैं वो सघोष होते हैं। मतलब हाँ, सघोष या घोष होते हैं। देखिए अघोष में हमने लिखा का, खा, पहले जो शुरू का जो दो अक्षर है का और खा हो गया, चा और छा हो गया, ट, ठा, ता, था, प, फा, श, श, स, ये तीनों, ये जितने हैं ये अघोष होते हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ये दोनों क्या है, अघोष हैं, और उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा ये क्या है, सघोष या घोष होते हैं। जैसे का, खा अघोष है, ग, घ, अंग ये क्या है, ये सघोष है, चा, छा अघोष है, और ज, झ, इया सघोष है, ट, ठ आघोष है, ड, ढ, अड़ा सघोष है, त, थ आघोष है, द, ध, न सघोष है, और उसके बाद प, फ आघोष है, ब, भ, म सघोष है, श, श, स ये क्या है, अघोष है, या, रा, ला, व और हा ये सभी सघोष होते हैं। तो ये सभी सघोष आप अच्छे से याद कर लीजिए कि ये तीनों अक्षर बाद के ये सघोष होते हैं और पहले वाला दो अक्षर अघोष होता है। जैसे यहाँ के इसको हम फर्स्ट और सेकंड, और ये जो होते हैं ये फर्स्ट वर्ड और सेकंड वर्ड, और ये दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा।
थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये तीनों, ये थर्ड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये जितने लेटर्स हैं ये सभी क्या हैं, सघोष है, और इधर वाला अघोष है। तो यही आपको सभी लेटर्स याद करने हैं, क्योंकि इन्हीं लेटर्स के बारे में ही एग्जाम में पूछा जाता है कि सघोष और अघोष कौन कौन से होते हैं। तो ये आशा है सघोष और अघोष समझ गए होंगे। इसमें बहुत ज़्यादा बस समझने की जरूरत नहीं है, आपको शुरू के जो लेटर्स हैं, जो 2 लेटर्स उसको याद करना है, वो अघोष होते हैं, और बाद के 3 लेटर्स क्या होते हैं, वो सघोष होते हैं। अब इसके बाद अल्पप्राण और महाप्राण भी समझ लीजिए। देखिए, अल्पप्राण और महाप्राण, ये दो, आज अब ये बताना है कि अल्पप्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। जब हम किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं और हमारी श्वास कम निकलती है तो उनको हम अल्पप्राण कहते हैं, और जिसमें हमारी श्वास ज़्यादा निकलती है उसको हम महाप्राण कहते हैं। जब किसी वर्ण का हम उच्चारण करते हैं उस दौरान हमारे उच्चारण में हमारे फेफड़े से कम श्वास निकलती है, कम श्वास बाहर निकलती है, तो हम क्या कहते हैं, उसको अल्पप्राण कहते हैं, और ज़्यादा श्वास जब निकलती है तो उसको हम महाप्राण कहते हैं। तो यहाँ अल्पप्राण और महाप्राण दोनों के लिए हमने यहाँ शब्द भी लिख दिए हैं कि कौन से अल्पप्राण है और कौन से महाप्राण है। देखिए, अल्पप्राण में क, ग, अंगा, तो इसमें क्या है, पहला और तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर या वर्ण है का, गा, अंगा, और महाप्राण में दूसरा और चौथा है। दूसरा और चौथा इसमें है। तो अल्पप्राण में क्या है, का, ग, अंगा, चा, जा, या, टा, डा, अड़ा, ता, था, दा, ता, द, न, प, ब, म, य, रा, ला, व। तो ये सभी अल्पप्राण है, और अल्पप्राण में सभी स्वर भी आते हैं। सभी स्वर में कौन कौन से, जैसे आ, ई, उ, री, ए, ऐ, उ, औ। तो ये क्या है, अल्पप्राण है, मतलब सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं, सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं, और पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा और पांचवा जो अक्षर होता है ये भी अल्पप्राण होता है। महाप्राण दूसरा और चौथा अक्षर होता है, का, जैसे लिखा हुआ है सब हमने, खा, घा, छा, झा, और टा, ठा, ढ़ा, और ठा, ढा, और था, धा, हा, भा। उसके बाद जो शा है और शा है, सा, हा, ये सभी महाप्राण हैं। तो अल्पप्राण और महाप्राण दोनों के बारे में समझ गए होंगे। दोनों शब्द भी यहाँ पर हमने लिख दिए हैं, और बस आपको करना क्या है कि इनको रटना है, इनको याद करना है कि कौन कौन सा शब्द क्या है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको पढ़ें कि अल्पप्राण में पहला फर्स्ट 3, 4, 5 इसको याद कर लें। फर्स्ट 3, 5 का मतलब है 1, 3, 5, 135 अल्पप्राण 135, और ये क्या है, 2 और 4, मतलब 24 महाप्राण है, और अल्पप्राण 135, अल्पप्राण 135, महाप्राण 24 नंबर। और इसमें स्वर भी 135 स्वर, 135 स्वर, महाप्राण में 24, ठीक है, 24। तो बस यही क्या है, इसकी ट्रिक है, और इसको याद करना बस आप जितना पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा अध्ययन करेंगे उतनी जल्दी आपको कंठस्थ हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद कीजिए। क्या होता है ये अघोष, सघोष, और जो है क्या होता है ये अल्पप्राण और महाप्राण, दोनों हमने बता दिया, और दोनों बस अच्छे से अब याद करते रहिए कि दोनों एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बार बार एग्ज़ाम में पूछते हैं। तो इसको आप लोग याद कीजिए। आशा है याद हो गया होगा, मतलब जितना हमने बताया है वो कंठस्थ हो गया होगा। और भी आप दोबारा तिबारा वीडियोस देखिए, सुनिए,
और इसको कंप्लीट कर लीजिए। धन्यवाद।